नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है। एकदम बढ़िया, टॉप क्लास, शानदार होना चाहिए बिल्कुल। आज मैंने सोचा है कि नया टॉपिक शुरू करता हूँ, रेजोनेंस। हमारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रेजोनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर कदम कदम पे आएगा रेजोनेंस, जो आएगा वो हर कदम कदम पे आएगा। तो बेसिकली जो चीज हर कदम पे मिलती है, कदम में हमारे काम आती है, तो उसको हमें पूरा कवर कर लेना चाहिए, वो भी शानदार तरीके से। तो रेजोनेंस जो है मैं आपको बहुत बेटर तरीके से क्लियर करूंगा यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल एकदम बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल से सारी चीज आपको सिखाऊंगा। क्यों सिखाने का लॉजिक है भाई, सीखिए, इसको सीखना जरूरी है। आपने 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास हर जगह आपने रट रट के सारा पास कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको समझना जरूरी है। अगर आपने समझ लिया तो आपका काम बहुत अच्छा होने वाला है, आप 100% विजयी बनने वाले हो। ठीक, आपको हर एक चीज बहुत बारीकी से बताऊंगा और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल शुरुआत से लेकर एंड मोमेंट तक, जहां तक हमारा एग्जाम क्लियर ना हो जाए तब तक मैं आपको उतना उस लेवल तक टच करवाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो अपन रेजोनेंस शुरू करते हैं। बेसिकली रेजोनेंस देखना, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। साइंटिस्ट ने बेसिकली किसको देखा, कोई ऐसे स्ट्रक्चर को देख लिया, उस स्ट्रक्चर को देखकर इन्होंने कुछ ऐसे इमेजिन किया। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, कल्पना, एक कहानी होती है। जैसे फिल्म होती है, फिल्म में अपन वैसे बोलते हैं कि रियल स्टोरी पे बेस्ड फिल्म है। तो रियल स्टोरी पे बेस्ड फिल्म का मतलब कि फिल्म में ऐसा ऐसा होगा या फिल्म में ऐसा ऐसा हुआ होगा, ये कुछ कहानी अपन समझते हैं। बिल्कुल यहाँ पर रेजोनेंस में बिल्कुल वैसी कहानी है कि मेन जो एक किसके बेसिस पर है, यानी कि मान लो कि जिसके रियल स्टोरी किसकी है, किसकी बायोपिक है, किसकी हिस्ट्री बता रहा है वो, तो जो पर्सन है उस पर्सन को बोलते हैं रेजोनेटिक हाइब्रिड। और उससे रिलेटेड अपन जो अलग अलग डिफरेंट मान लो वेब सीरीज बना दिया, फिर मूवीज के 2-3 पार्ट बना दिए अपन ने, वही हमारे हो जाएगी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू से समझते इसको। देखना भाई, रेजोनेंस ऐसा समझना आप लोग कि रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे देखना, एक एग्जांपल बताता हूँ। एक मेरे पास में एक बर्गर है, मेरे पास में क्या दीदी, एक बर्गर है। उस बर्गर 3D है। उस 3D मॉलिक्यूल को मैं पेपर के प्लेन पे नहीं बना सकता हूं, मैं इस बोर्ड पे उसको 3D में नहीं बना पाऊंगा, मैं इसको 2D में बना पाऊंगा। मैं उस बर्गर को 2D में बना पाऊंगा, ठीक है, अपन मान ली ये वाली सारी कहानी। तो फिर क्या करता हूं, मैं उस बर्गर को एक फोटो मैंने आगे से खींच ली, एक फोटो मैंने इस साइड से, एक फोटो मैंने इस साइड से, एक ऊपर से, एक इस साइड से और नीचे साइड से। मैंने उसके डिफरेंट प्लेन के अंदर मैंने फोटोज खींच ली और उन सभी की स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया प्लेन के अंदर। 3D वाले तो प्लेन में आएगी नहीं, वो तो 3D स्पेस में आएगी, लेकिन मैंने उसको प्लेनर फोटो ले ली और प्लेन में मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। तो बेसिकली जो बर्गर है वो तो क्या हो गया, हमारा रेजोनेटिक हाइब्रिड। सुनना समझना, वो जो बर्गर है 3D का मॉलिक्यूल, वो अपन क्या पेपर के प्लेन पे बना सकते हैं? नहीं, उसको पेपर के प्लेन पे नहीं बना सकते, वो हमारा हो गया रेजोनेटिक हाइब्रिड। लेकिन उसके जो डिफरेंट अपने प्लेनर फोटोज खींची थी, आगे से ऊपर से जो साइड से अपन सारी फोटोज खींची थी, वो फोटोज उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स रियल नहीं होती है, इमेजिनरी होती है, लेकिन रेजोनेटिक हाइब्रिड रियल होता है। मैं आपको ऐसा बताता हूँ, आप समझ ही लो। जैसे मैंने एक बर्गर लिखा, देखना ऐसे लिखा, मैंने ऐसा बर्गर बनाया भाई, 3D है, 3D मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके बीच में वो सारा माल मसाला, ठीक है भाई। मान लो आप लोग ऐसा कुछ है, तो इसको मैं देखो पेपर के प्लेन पे नहीं बना सकता हूं, लेकिन मैंने इसके फ्रंट साइड को बना दिया। फ्रंट से बर्गर कुछ ऐसा दिखता है, फ्रंट से बर्गर कुछ ऐसा दिखता है, ऊपर से बर्गर कुछ ऐसा दिखता है। ये मैंने बना लिया हल्का सा, ठीक है। साइड से मान लो, साइड से इसे देखेगा, ऐसे दिखेगा, बैक साइड से ऐसा कुछ दिखेगा। ये मैंने सारी बात बता दी। तो जो रियल बर्गर है, 3D मॉलिक्यूल जो है, 3D स्ट्रक्चर जो है, वो है रेजोनेटिक हाइब्रिड। क्या होती है? रेजोनेटिक हाइब्रिड। और जब अपने डिफरेंट प्लेनर स्ट्रक्चर्स बनाई है, वो सारी हो जाएगी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। क्या हो जाएगी? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं भाई, पॉइंट्स के लिए अपने देखना, रेजोनेंस इन्वॉल्व द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। अब रेजोनेंस के अंदर सबसे जो मेन काम होता है वो होता है पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या फिर लोन पेयर का ट्रांसफर। बेसिकली अपने इंडक्टिव में पढ़ा था कि सिग्मा जो होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्शियली पोलराइज्ड होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवर पार्शियली पोलराइज्ड होता है, पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का हल्का सा मूवमेंट होता है, पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन रेजोनेंस में अपन पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, या फिर मैं बोल सकता हूं लोन पेयर को ट्रांसफर करेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट ट्रांसफर होगा। जैसे मान लो मैंने कंपाउंड लिखा इस तरीके से, तो डबल बॉन्ड, यहाँ वाला डबल बॉन्ड पूरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं ये वाला जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। जब मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बना दी, ये लो भाई, यहाँ कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। मान लो यहाँ पर ये पॉजिटिव था, ठीक है, तो ये ऐसी कहानी हो सकती है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा पाई इलेक्ट्रॉन वो पूरा इस तरफ शिफ्ट हो गया, पूरा इलेक्ट्रॉन ही आगे चला गया, शिफ्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया, और पॉजिटिव वापस इधर आ गया। तो कंप्लीट ट्रांसफर होगा। एक वर्ड लिखा मैंने, डीलोकेलाइजेशन, इसको समझना आप, डीलोकेलाइजेशन। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड है, लोकेलाइज्ड का मतलब रुका हुआ, एक ही जगह स्टेबल है, घूम नहीं रहा है, और जब घूमेगा नहीं तो रेजोनेंस नहीं होगा। अगर लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है, रेजोनेंस होगा।
डीलोकलाइज का मतलब है इलेक्ट्रॉन लोकलाइज, वहां उस जगह पे रुका हुआ नहीं, इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा स्ट्रक्चर में, और अगर घूमता रहेगा तो रेजोनेंस हो जाएगा। तो ये लिखा मैंने पॉइंट कि रेजोनेंस इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? अगला पॉइंट देखना, द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर एंड द मेन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेटिव हाइब्रिड। जो अपन ने इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाई है वो सारी क्या हो जाएगी? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगी। और जो मेन मॉलिक्यूल है 3D मॉलिक्यूल वो क्या हो जाएगा हमारा? रेजोनेटिव हाइब्रिड। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को मैं शॉर्ट में आर से लिख रहा हूं तो देखना, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी बट रेजोनेटिव हाइब्रिड इज रियल स्ट्रक्चर। ये वाला तो रियल है, ये वाले सारे क्या है? इमेजिनरी। अपन ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ हुआ होगा। जैसे ये मैन मूवी है, ये किसकी बायोपिक है? मैन आदमी है, और उसके अलग अलग डिफरेंट मूवीज बना दिया, फिर वेब सीरीज बना दिया, ऐसा कुछ मान के चल लो। तो ये इमेजिनरी है, इमेजिन कर रहे हैं, ये रियल है। ठीक है, हाइब्रिड रियल होता है, स्ट्रक्चर्स इमेजिनरी होती है। कहानी क्लियर है? अगला देखिए, रेजोनेंस इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। बता दिया मैंने, आपको बात कर लेती कि रेजोनेंस जो होता है हाइपोथेसिस पे बेस्ड है। रेजोनेंस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। रियल उन्होंने क्या देखा था? साइंटिस्ट जो होता है उन्होंने रियल में क्या देखा था? 3D मॉलिक्यूल को देखा था, और 3D से फिर 2D मॉलिक्यूल्स के अंदर उसको अलग अलग पार्ट में बांट कर उन्होंने ऐसा इमेजिन किया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, तब ये मॉलिक्यूल बना होगा। ठीक है, ये सारी बात उन्होंने बताई। तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अपन इसके अंदर कुछ और बातें जानते हैं, इंटरेस्टिंग है काफी है ये रेजोनेंस, काफी इंटरेस्टिंग है भाई, है ना? आप समझना सारी चीजों को। जब कभी रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस का देखना, ऑल RS हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल RS हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कुल मिलाकर जितनी कितनी भी RS बनती है, जितनी भी, मान लो किसी में 5 RS बनेगी, किसी में 4 बनेगी, किसी में 3 बनेगी, वो निकालना बनाएंगे अपन, बनाना सीखेंगे सारी चीज को। लेकिन जितनी भी RS बन रही थी, जितनी भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बन रही थी, उन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए, ना तो वो कम होगा और ना बढ़ेगा। नंबर ऑफ एटम भी सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, और जिस पर जितना चार्ज है उतना चार्ज भी जितना है उतना रहेगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है तो जितनी भी RS में पॉजिटिव आएगा, किसी पे नेगेटिव है तो सभी RS में नेगेटिव चार्ज आएगा, और कोई RS न्यूट्रल है तो ओवरऑल प्लस और माइनस आकर वो न्यूट्रल रहेगी वापस। अब देखना, तो इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। जैसे देखना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रेजोनेंस का एग्जांपल समझिए आप लोग। मैंने आपको लिखा ऐसा, फॉर्मिक एसिड की बात करता हूं। तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है दोस्त? HC डबल बॉन्ड OH होता है, ये फॉर्मिक एसिड है। यहाँ पर देखना ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये लोन पेयर शिफ्ट होंगे किस तरफ, वो अपन आगे समझेंगे सारा, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनती है, O पर आ गया नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये आ गया पॉजिटिव। अब देखो आप लोग, मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सिमिलर, जितने उतने इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। चार्ज देखो, क्या स्पीसीज न्यूट्रल थी, अभी ये भी स्पीसीज क्या है? न्यूट्रल है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या हो गए? न्यूट्रल हो गई। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? RS बोलते हैं, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। लेकिन जो मेन कंपाउंड होगा, मेन मॉलिक्यूल होगा, उसको क्या बोलेंगे? रेजोनेटिव हाइब्रिड बोलेंगे। ठीक है, आगे और देखना, कुछ बात बताता हूं आपको। जैसे देखना, मैंने बेंजीन की बनाता हूं स्ट्रक्चर, बेंजीन की बात करता हूं। तो बेंजीन को आपने कभी ऐसा बनाया होगा, इसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, या तो इसको मैं ऐसा बना सकता हूं, डबल बॉन्ड ऐसा लिखा, या फिर मैं इसको ऐसे बना सकता हूं। और आपने कभी इसको ऐसा भी बनाया होगा कि बेंजीन के अंदर एक रिंग बना दिया, गोला बना दिया, सर्कल बना दिया। ये इसका मतलब ये है कि बॉन्ड जो है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सर्कुलेट करता है, ये घूमता रहता है, या तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर हो सकता है। इसको मैंने एक रिंग से बना दिया, ये बेंजीन है भाई। क्या है? बेंजीन। और ये बेंजीन की ये रेजोनेटिव हाइब्रिड है। ये जो मैंने बनाया रेजोनेटिव हाइब्रिड है, ये दोनों है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। ये बेंजीन की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स है। तो इन स्ट्रक्चर्स से ये हाइब्रिड बनाया। ये हाइब्रिड आप ऐसा समझना है, ये जो बीच में जो मैंने गोला बनाया बेसिकली 3D बॉल जैसा है। क्या इस 3D बॉल को मैं इस 2D प्लेन पे बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, इस 2D इसको 2D में बांट दिया, 2 RS बना दी मैंने। जैसे RS की बात करता हूं, RS की जो स्टेबिलिटी होती है, जितनी ज्यादा अगर RS की स्टेबिलिटी होगी, कहीं ना कहीं उसका कंट्रीब्यूशन RH में ज्यादा होता है। यानी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितना वो स्टेबल होगा, यानी कहीं ना कहीं वो RH के उतना ही, RH का मतलब रेजोनेटिव हाइब्रिड, उसके उतना ही वो सिमिलर होता है, उतने उसके करीब होता है, उसके ज्यादा प्रॉपर्टीज को वो शो करता है। ये सारी बात होती है। चलिए फिर आगे कुछ और बात करता हूँ रेजोनेंस के बारे में। कार्बन की बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं मैं। तो आप ऐसा समझना, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, आपको वैसे बता रखा होगा पहले, फिर आप समझ लेते हैं वापस पूरा। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, बॉन्ड लेंथ में सारा यहाँ लिखो तो बॉन्ड लेंथ इक्वल टू होती है
1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है दोस्त? 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसी टाइप से देखना कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये बात अपने समझ आती है। लेकिन अभी आपने समझा था बेंजीन की स्ट्रक्चर बताई थी अपने रेजोनेंस वाली, तो रेजोनेंस में देखना ये स्ट्रक्चर होते हैं, फिर ऐसा बोलते हैं ये सर्कल में होता है, एक पूरा सर्कल में। तो ये जो बॉन्ड हो रहा है इस बॉन्ड को मैं ऐसे डिनोट कर दूं, एक तो पूरा सिंगल बॉन्ड हो गया और एक पार्ट से लिए डबल बॉन्ड बोल दूं। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है, बेंजीन की बात करता हूं, बेंजीन में वो होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। ये उसकी बॉन्ड लेंथ है, यानी ये रेजोनेंस की बॉन्ड लेंथ है। आप लोग मुझे बताओ भाई, सिंगल बॉन्ड 1.54, डबल बॉन्ड 1.34, क्या ये जो रेजोनेंस की बॉन्ड लेंथ आ रही है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आ रही है? आप ऐसा बताओ भाई, ये जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो इन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में आ रही है, यानी ना तो पूरा सिंगल बॉन्ड है ना पूरा डबल बॉन्ड है। ऐसा बोल दो 1.5 बॉन्ड बोल दो, लगभग सिमिलर सा 1.5 बॉन्ड टाइप का बॉन्ड है, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से तो ज्यादा है लेकिन सिंगल बॉन्ड से कम है। यानी ऐसा बोल सकता हूँ, देख रहा हूँ आप ऐसे समझना है ये ऐसे क्यों आ रही है, इसको मैं थोड़ा बॉन्ड स्ट्रेंथ से बताता हूँ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बॉन्ड लेंथ किसी की कम है यानी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यानी इसकी अगर बॉन्ड लेंथ कम है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है, तो कहीं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये मजबूत ज्यादा होगा, यानी कहीं की न्यूक्लियस पास पास में। लेकिन कार्बन और ये पार्शियल कार्बन वाले बॉन्ड, रेजोनेंस वाले बॉन्ड की इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है कंपेरेटिवली, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, किसके रेस्पेक्ट में? डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। तो ये सारी बात अपन ने जाननी भाई, आप ये जरूर से ध्यान रखना इसको कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं रेजोनेंस की बॉन्ड लेंथ आती है। अब अपन बात करते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की। रेजोनेंस के होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? तो रेजोनेंस होने के लिए सबसे पहले एक वर्ड होता है कॉन्जुगेशन। आप समझना वर्ड को, एक वर्ड होता है कॉन्जुगेशन, वो कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन में बोल दूं अल्टरनेट, कॉन्जुगेशन को और क्या बोल सकता हूं मैं? अल्टरनेट। तो कुछ ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, बोल दो कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है पैरेलल पी ऑर्बिटल होना चाहिए, पैरेलल पी ऑर्बिटल, और उसके अंदर कम से कम एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। इसी को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। यानी पैरेलल पी, एक तो पी ऑर्बिटल होना चाहिए। पैरेलल का मतलब क्या हो गया? कहने के वो पाई बॉन्डिंग करेगा भाई, एंड कोलैटरल तरीके से वो क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा, इसलिए मैं बोलते हैं पैरेलल पी ऑर्बिटल होना चाहिए। उस पैरेलल पी ऑर्बिटल के अंदर एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होगी यानी कॉन्जुगेशन होगा, और जब ये कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस वहां पर शो हो जाएगा। ये सारी बात समझते हैं। तो कॉन्जुगेशन के टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। यहाँ लिखता हूं मैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, अपन सारी चीजें समझेंगे धीरे धीरे करके। तो मैंने लिखा टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, कौन कौन से टाइप्स के कॉन्जुगेशन होगा वो अपन जान लेते हैं। तो मैं फर्स्ट लिखा इसके अंदर डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर कैटायन बोल सकता हूँ। डबल सिंगल पॉजिटिव एक रेजोनेंस का कॉन्जुगेशन है। देखना अल्टरनेट आ रहा है, डबल फिर सिंगल और फिर पॉजिटिव, इनके बीच में अल्टरनेट कॉन्जुगेशन आ रहा है। अल्टरनेट जब भी कोई चीज आएगी उसको कॉन्जुगेशन बोलेंगे और उसमें क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। तो क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? यस, ये रेजोनेंस को शो करेगा। सेकंड देखना क्या लिखता हूं मैं इनके थोड़ा नाम भी लिख देता हूं ताकि आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो। मैंने ऐसा लिख देगा डबल, डबल बॉन्ड को ऐसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने दो, चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज। सेकंड नंबर देखना आप लोग, यहाँ आएगा डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये भी कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर भी क्या होगा? रेजोनेंस होगा। तो देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, ये कॉन्जुगेशन का टाइप है। तीसरा टाइप देखना आप लोग, तो डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जैसा कि बेंजीन में होता है। बेंजीन में क्या होता है? देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन जब होगा तो रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? रेजोनेंस होगा। ठीक है भाई, इसको क्या बोलूंगा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। आपको पहचानना पड़ेगा भाई कि कॉन्जुगेशन है या नहीं है। कॉन्जुगेशन कैसे पहचानते हैं मैं आपको सारी बात बताऊंगा, अभी चिंता मत करिए आप लोग। अगला देखिए फिर और कॉन्जुगेशन का टाइप होता है, नंबर 4 पे लिखता हूं मैं, डबल सिंगल लॉन पेयर।
डबल सिंगल लॉन पेयर। एलपी का मतलब क्या हो गया, लॉन पेयर हो गया। तो लिख देता हूं मैं इसके अंदर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लॉन पेयर। अगर ये कंडीशन है तो भी हमारे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होगा भाई। फिर देखना डबल सिंगल फ्री रेडिकल, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, अगर ये कंडीशन होगी तो भी रेजोनेंस होगा। यहां लिख देता हूं पूरा नाम, यहां लिख देता हूं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का बनता है भाई, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज जब होता है तो बनता है हमारा फ्री रेडिकल, इसमें भी रेजोनेंस होगा। और नंबर 6 की बात करता हूं मैं, वो होगा अपने डबल सिंगल और वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट मतलब खाली जगह वाला, जिसके पास खाली जगह है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, वो सारी कहानी है। तो अल्टरनेट आ गया डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल, अगर ये वाली कंडीशन है तो भी रेजोनेंस शो होगा। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, ये टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन अपन सारा धीरे धीरे एग्जांपल के साथ में सीखेंगे। आपको अगर ये फॉर्मेट आपको कहीं भी दिख जाता है, अगर आपको कोई भी सिस्टम के अंदर ये कॉन्जुगेशन दिख जाता है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लॉन पेयर, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, अगर कोई भी आपको कहानी दिख जाए वहां पर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस किस टाइप से होगा, कैसे क्या करना है, वो सारी बात अपन जानते हैं, ठीक है दोस्त। अपन फर्स्ट नंबर से शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में, डबल सिंगल और पॉजिटिव वाली कहानी से अपन आगे बात शुरू करते हैं अपनी। रेजोनेंस किस टाइप से होगा वो सारी बात करते हैं। अब देखना मैं आपको बात बताता हूँ पहले, एक ना डबल सिंगल पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब खाली जगह हो गई, बेचारा गरीब है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पाई के पास में इलेक्ट्रॉन है। पाई बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड आप समझना, पाई बॉन्ड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन रिच होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। सिंपल सी बात है भाई, ये अमीर है, ये बेचारा गरीब है। आप मुझे बताओ अमीर गरीब के पास में जाएगा या फिर गरीब अमीर के पास में आएगा? कुल मिलाकर ऐसा बोल सकता हूं कि गरीब अमीर को पैसे देगा या फिर अमीर गरीब को पैसे देगा। मैं ऐसा बोलता हूं अमीर गरीब को पैसे देगा। पाई जो इलेक्ट्रॉन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। आप जरूर से याद रखना, पाई इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। पॉजिटिव जहां उस डायरेक्शन मूव करता है। मैं एक लाइन लिख भी देता हूं यहाँ पर, इफ, मैं लाइन लिख देता हूं, देखना, इफ पाई इलेक्ट्रॉन conjugate with positive charge, then pi electron move towards पॉजिटिव चार्ज, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन खुद मूव करे किस तरफ भाई, पॉजिटिव चार्ज किस साइड में, ये ध्यान रखना। आप कोई भी देखना डबल सिंगल पॉजिटिव की बात होगी तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पॉजिटिव के साइड में मूव करेगा। कि इसमें कैसे कॉन्जुगेशन होता है आपको सारी चीजें बताऊंगा। कॉन्जुगेशन कैसे होगा, रेजोनेंस कैसे होगा, कैसी कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, किसको आरएस बोलेंगे, किसको आरएच बोलेंगे, सारी बात अपन करने वाले हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, देखो ये लिखा मैंने, एक मैंने पॉजिटिव लगा रखा यहाँ पर और मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड यहाँ पर। आप मुझे बताओ भाई क्या कॉन्जुगेशन है या नहीं, पहले बताओ कॉन्जुगेशन कैसे देखते भाई। कॉन्जुगेशन देखो, डबल सिंगल पॉजिटिव, अल्टरनेट आ रहा भाई, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और पॉजिटिव लगा रखा है, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होता है मैं इसको थोड़ा जूम करके बताता हूँ डिटेल के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसकी कहानी कुछ ऐसी है भाई, देखना ये ऐसा बना रखा स्ट्रक्चर मैंने, ये रहा अपना डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड का मतलब कुछ ऐसा हुआ, देखना कि कहीं ना कहीं इसके अंदर पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो रही है इस तरीके से, पी ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से प्रेजेंट इसके ऊपर, और कहीं कहीं इनके अंदर जो है इस टाइप से ओवरलैपिंग हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। ये पाई बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव प्रेजेंट है तो पॉजिटिव के अंदर ये पॉजिटिव है भाई, यहाँ पर देखो पॉजिटिव बेचारा खाली है। अब आप लोग मुझे बताओ, मैंने आपको बात कही थी अभी, अब समझना इस चीज को। अब आप मुझे बताओ ये पॉजिटिव ऑर्बिटल है, ठीक है, ये पैरेलल पी ऑर्बिटल, मैं आपको पैरेलल पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, उसके अंदर एटलीस्ट वन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पाई वन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके अंदर। अब आप लोग मुझे बताओ ये अमीर है, ये गरीब है, थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूँ, पेशेंस रखना, आप खाली चीज सिखाऊंगा, ठीक है। ये अमीर है, ये गरीब है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में भेजेगा भाई। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, इसके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ना, सर्कुलेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस गरीब को देगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल या फिर ऐसे बोल दो कि इस पॉजिटिव वाले चार्ज को देगा। इनके बीच में देखना ओवरलैपिंग होती है ऐसे, फिर ये ओवरलैपिंग इनके बीच में होना शुरू हो जाती है। और सिंपल सी बात है भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ये पॉजिटिव इसके पास चला जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा।
यानी इसने अपने इलेक्ट्रॉन को, ये पाई पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इस वैकेंट, इस पॉजिटिव वाले को दे दिया, इसके साथ ओवरलैपिंग कर दी। तो कहानी कुछ ऐसी होगी, देखना मैं इसको थोड़ा वापस इस वे में बनाता हूं। ऐसा लिखा मैंने, ये अपना शुरुआत की कहानी थी, ये पॉजिटिव लगा रखा था। अब मूव कौन सा कैसे सुन रहा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहा है, इनके बीच में पॉजिटिव के साथ में इनके बीच में कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग हो रही है, इनके बीच में पाई इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, यानी ये डबल बॉन्ड गया, ये पॉजिटिव जहां पाई बॉन्ड का लास्ट था वह पाई बॉन्ड के पीछे चला जाएगा, ये पॉजिटिव आ गया यहाँ पर। ये बन गई इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। इसकी टोटल आरएस 2 बन गई है। ऐसा नहीं कि जो शुरुआत में गिवन थी, जो हमें दे रखी थी वो आरएस नहीं, वो भी आरएस है, उसी से तो ये बना है। तो इसके अंदर कुछ चेंजेस हुआ तो ये बना है। तो टोटल आरएस की बात करता हूं तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसके अंदर कितनी है, इसके अंदर आरएस की बात करता हूं तो आरएस हो गया 2, ये आगे इसकी हो गई आरएस, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हो गई। मैं रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाना बताता हूँ। हाइब्रिड का मतलब क्या होगा, हाइब्रिड का मतलब है डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ घूमा है वो आपको बताना है। तो देखना मैं हाइब्रिड ऐसा बनाता हूँ, मैंने वापस वही चांद देखना। तो हाइब्रिड का देखना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे था पहले, मैंने इसको ऐसा डैश डैश में बना दिया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी तो आया था बाद में। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड इनके बीच में घूम रहा था, और पॉजिटिव एक बार यहाँ था और एक बार पॉजिटिव यहाँ था। ये पॉजिटिव घूम रहे में लगा था डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव, ये हो गया इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड। अब जरूर से ध्यान रखना, जहां जहां वो डबल बॉन्ड घूमता है, जहां जहां वो पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है, घूमता है, वहां वो अपन डैश डैश में बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, पार्शियल बॉन्ड बोलते हैं उसमें, पार्शियल बॉन्ड है, पूरा बॉन्ड नहीं, पार्शियल बॉन्ड है, घूमता है, इसलिए ये होगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, और ये होगी रेजोनेटिक हाइब्रिड, और ये होगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। टोटल इसकी कितनी इसकी 2 बनती है। क्या कहानी समझ आई आपको ये वाला बात क्लियर हुई क्या दोस्त, कि किस तरीके से जो है ये इलेक्ट्रॉन इसको मूव करता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। मैं आपको एग्जांपल से और समझा तो उससे बात और क्लियर होने वाली है। ठीक है दोस्त, तो ऐसे बनाई, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, डबल यहाँ लगाया, ये लगा दिया मैंने पॉजिटिव, ये स्ट्रक्चर बना दे भाई। अब इसके अंदर आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओ, रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाओ, तो करिए भी बिल्कुल मैं जैसे मैंने आपको भी सिखाया वो सारा प्रोसेस करिए। पहले एक बार इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना दो, आप लोग कैसे बनाओगे, ऑर्बिटल डायग्राम भी बना दो एक बार। तो मैंने इसको ऐसा बनाया भाई, वही कहानी वापस, ये देखा ये रहा अपना डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड में ऐसे बना दो, ऑर्बिटल लगाओ एक ये वाला और एक ऑर्बिटल लगाओ ये वाला, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है कोई ना कहीं, पाई बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड इसलिए बोलो पाई बॉन्ड, ये अपना पड़ा पॉजिटिव, इधर ये लगा दे मैंने पॉजिटिव इसके अंदर। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरफ मूव करेगा, ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है इस तरफ मूव करेगा, यानी अब मैं बनाता हूँ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ, यहाँ से वापस शुरू करता हूँ। तो देखना आप लोग, मैंने ऐसा बनाई शुरुआत की स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर थी पहले, यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दो मैंने पॉजिटिव। अब आप इसका मूव देखना, डायरेक्शन करना कैसा, ये घूमता कैसे आप वो देखना। ये पाई जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये यहाँ पर आएगा, तो पॉजिटिव पाई बॉन्ड के लास्ट में, जहां पाई बॉन्ड था उसके लास्ट में चला जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगी ये वाली। तो स्ट्रक्चर बनेगी इसकी ऐसी, ये लगा जैसा जैसा यहाँ लगा दे मैंने डबल बॉन्ड, तो यहाँ आ गया अपना पॉजिटिव। मैंने बताया ना पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दी तो ये तो इलेक्ट्रॉन भर गए इसके, लेकिन ये वैकेंट हो गया, ये वैकेंट हो गया तो पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। अब देखना कॉन्जुगेशन, देखना डबल सिंगल पॉजिटिव था, इधर देखना डबल सिंगल पॉजिटिव, एक बार और रेजोनेंस हो रहा है इसके अंदर, एक बार और कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो इसके साथ में भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। बनाओ इसकी स्ट्रक्चर, कैसी बनेगी स्ट्रक्चर इसकी, देखना क्या करूं मैं इसके अंदर। तो मैं इसको ऐसा करवा दूं, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव इसके सबसे लास्ट में चला जाएगा। बना दो स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी, ये बना दे मैंने, पॉजिटिव मैंने यहाँ लगा दिया, डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया। बताओ यही तो होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने वाला था, हो गया शिफ्ट, और मैंने पॉजिटिव सबसे लास्ट में लगा दिया, ये हो गया पॉजिटिव। आया समझ आपको, आपकी टोटल आरएस कितनी बनी। मैं इसको और कुछ चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको और कुछ भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। एक बार पॉजिटिव यहाँ पे आता है, एक बार पॉजिटिव यहाँ पर, एक बार पॉजिटिव यहाँ पे, इसकी टोटल आरएस कितनी बनती है, आरएस बनती है इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है टोटल इसकी 3। कोई मुझे इसकी रेजोनेटिक हाइब्रिड बना के बताएगा, आप जरूर से ट्राई करो इसकी रेजोनेटिक हाइब्रिड कैसे बनाता है। तो देखिए दोस्त मैं आपको बना के बताता हूँ। तो इसका इक्विवेलेंट, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट, यानी इन तीनों को मिलाकर मैं ऐसे बनाऊंगा स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिक हाइब्रिड। मैंने ये बना है, ठीक है भाई। अब आप लोग मुझे बताओ क्या ये डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ये इस तरफ आता है, ये डबल बॉन्ड इस तरफ आता है, यानी कुल मिलाकर पूरे स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड पार्शियली घूमता है। तो देखो मैंने इसका बनाया डैश डैश में, यहाँ पर भी आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी आएगा, इसी टाइप से यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, ये वाली बात अपने को हुई। ठीक है भाई, पॉजिटिव कहाँ का लगा था, पॉजिटिव एक बार यहाँ लगा था, एक बार पॉजिटिव यहाँ लगा था और एक बार पॉजिटिव यहाँ लगा था। मैंने लगा दिया भाई, देखो घूमता है इसलिए डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव। ये हो गई इसकी रेजोनेटिक हाइब्रिड।
ये होगी इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो आपको निकालना पड़ेगा टोटल आरएस कितनी बनेगी, तो टोटल आरएस बनेगी इसकी 3। और अगर आपको रेजोनेटिक हाइब्रिड निकालने का बोल दिया, फिर हाइब्रिड बनाने का पूछ लिया, तो ऐसा कुछ बना सकते हैं रेजोनेटिक हाइब्रिड। ठीक है, आपको बनाना है सारा प्रोसेस। अपन बहुत सारे एग्जांपल्स करते हैं और एग्जांपल्स में आप जरूर से सीखना, सारी चीजें सिखाऊंगा। बस थोड़ा सा शुरुआत में आपको डिफिकल्ट सा लगेगा, थोड़ा थोड़ा रुक के करना, ऐसे पेशेंस रखना, धीरे धीरे सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। एक लिमिट के बाद आपके खुद की स्पीड पूरी बढ़ जाएगी। तो चलिए अपन एग्जांपल से बातें करते हैं बहुत सारी। ठीक है दोस्त, आप जरूर से ट्राई करना इनको। नंबर अपना है डबल सिंगल पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर एग्जांपल देखना भाई, मैंने आपको करवाया बेंजीन का एग्जांपल। बेंजीन नाम सुना आपने कभी? ये कुछ ऐसी कंडीशन है, मैंने लगाया डबल सिंगल डबल और ये लगा दिया मैंने पॉजिटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव लगा दिया। आप मुझे इसका कॉन्जुगेशन या फिर इसका आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के बताओ। बिल्कुल सिंपल है, जैसा बताया वैसे वैसे काम करते रहो, मेरे साथ साथ आप समझना सारी चीजों को। देखना मैं कैसे इसको मूव करवाता हूँ। तो देखिए दोस्त कैसे करेंगे। तो ये रहेगा पॉजिटिव, इस पॉजिटिव में देखना कहीं ना कहीं ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस तरफ जाएगा। कितना रेजोनेशन, डबल सिंगल पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन तो है भाई, और कॉन्जुगेशन जब होगा तो रेजोनेंस भी होगा। ये डबल बॉन्ड जाएगा इस तरफ, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी। स्ट्रक्चर बना देता हूँ, मैंने ऐसा लिखा। अब अपन डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे भाई, वो ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग बताओ, ये पॉजिटिव जिस तरफ से डबल बॉन्ड हटेगा, जिस तरफ से पाई बॉन्ड हटेगा, ऐसा मैंने बताया ना आपको भी। तो अगर देखना इस तरीके से, अगर पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो पॉजिटिव यहाँ पे आता है, इसी टाइप से यहाँ पर भी पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, तो मैंने पॉजिटिव लिखा। ये डबल बॉन्ड जिस पे एरो क्या उस पे शिफ्ट कर दो, इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ये लगा दे मैंने डबल बॉन्ड। तो ये पॉजिटिव यहाँ से तो हट गया भाई, यहाँ पे पॉजिटिव था पहले, यहाँ से हट गया, पॉजिटिव यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, बना दे मैंने। अब देखना आगे के स्ट्रक्चर देखो, ये लगा रखा मैंने बॉन्ड, यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है देखो, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास में, भेज दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बनाओ स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, तो स्ट्रक्चर वापस वैसे बनेगी, तो जिस इलेक्ट्रॉन में चेंज हो रहा है उसको चेंज करना, बाकी जैसा है उसको वैसा वैसा रखना है। तो यहाँ मैंने डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बना दे वापस। ठीक है, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था इसको मैं जैसा वैसा बना दिया। यहाँ बताओ क्या चेंज होगा, क्या डबल बॉन्ड यहाँ से उठ के गया तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, मैंने लगाया पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड गया कहाँ, इस तरह से यहाँ लगा दिया। आया समझ आपको? अगला देखना मैं और क्या करूं, यहाँ पर और देखना डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन आ चुका है, तो ये वाला आएगा इस तरफ, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बनाओ स्ट्रक्चर बनाओ, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी भाई। ये मैं लगा दे वापस वही डबल बॉन्ड अपना। ठीक है, इस तरफ देखना, यहाँ पे अब क्या देखना, ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया, यहाँ से बॉन्ड गया, तो पॉजिटिव तो आएगा अपना यहाँ पर। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कर रहा हूं मैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन था अपना पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसा बोलो डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये डबल बॉन्ड जैसा था वैसा वैसा अपने लगा दिया। अब बताओ देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये वाला जो है वापस यहाँ आएगा। तो लाओ इसको यहाँ पर, तो जब ये वाला यहाँ पर आएगा तो पाई बॉन्ड के लास्ट के अंदर पॉजिटिव चला जाता है। ये लो भाई, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, डबल बॉन्ड खुद आ गया यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये टोटल बन गया इसका आरएस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। आप देखना इसके अंदर बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को देखना, बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड पहले दो इस तरफ था और एक इस तरफ था, सबसे लास्ट के अंदर दो इस तरफ आ गए और एक इस तरफ आ गए। कुल मिलाकर ऐसी स्ट्रक्चर बनी इसके अंदर बेंजीन की। पहले ये वाले बॉन्ड थे, फिर इसके अंदर ये वाले बॉन्ड बन गए, तो इसी को बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और लास्ट में बन जाएगा ऐसे, ओवरऑल अगर बात करूं तो ऐसा बन जाएगा रेजोनेटिक हाइब्रिड। तो अपन हाइब्रिड बना के देखते हैं। ठीक है, तो ये बेंजीन की बात अपने को समझ में आई भाई, ये बेंजीन वाली बात अपने को क्लियर हुई। आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, मैं बोलूं इसकी टोटल आरएस की है, टोटल आरएस कितनी है, तो इसकी टोटल आरएस 5 हो जाएगी। कितनी बने स्ट्रक्चर में, 5 बने, तो टोटल आरएस की 5 है। अपन इसकी रेजोनेटिक हाइब्रिड भी बनाएंगे अभी। लेकिन आपके मन में लग रहा है ना कि सर ये स्ट्रक्चर सेम लग रही है, तो ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है भाई। इसके अंदर दो डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सेम नहीं है, ऐसा बोलता है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। वो इक्विवेलेंट कैसे अपन जरूर से मैं बात करूंगा, आगे आपको मैं बात करूंगा सारी चीज। लेकिन अभी देखना है आरएस की टोटल कितनी है, तो टोटल आरएस हो गई इसकी 5। ये आप जरूर से ध्यान रखें। अब बनना तो मैं इसकी रेजोनेटिक हाइब्रिड, तो वो कैसे बना देखना, तो आप समझना इस चीज को। ऐसा इक्विवेलेंट, इसका मतलब इक्विवेलेंट ही होता है। मैंने ऐसा बनाया बेंजीन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का घुमा, इलेक्ट्रॉन पूरे स्ट्रक्चर में घुमा। मैंने हर जगह क्या बना दिया, सर्कल से बना दिया भाई। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घुमा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी तो घुमा था, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आया था काफी देर तक। ठीक है, अब देना पॉजिटिव कहाँ लगा, पॉजिटिव यहाँ पे लगा था, एक पॉजिटिव यहाँ पे लगा था, एक पॉजिटिव यहाँ पे और एक पॉजिटिव यहाँ पर। तो यहाँ पर पॉजिटिव लग गया, कोई डेल लगाओ तो ठीक है ना, सारी बात हो जाएगी अपने। ये पार्शियली पॉजिटिव मैंने इसको कर दिया, ये हो गई इसकी रेजोनेटिक हाइब्रिड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना आना चाहिए सारा प्रोसेस। ये इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गई। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, आप खुद ट्राई करें उसको। जैसे मैंने ऐसा लिखा एग्जांपल,
और एग्जाम्पल मैंने बनाया आपके लिए ये वाला पॉजिटिव, और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया पॉजिटिव। ये लो भाई, तो ट्राई करो इसके अंदर क्या रेजोनेंस कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कितनी इसकी आरएस बनेगी। तो बताओ भाई इसके अंदर देखो, कर लेते हैं वापस वैसा ही प्रोसेस पूरा शुरुआत से। तो मैंने ऐसे लिखा, देखो ये वही डबल सिंगल पॉजिटिव वाला, डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन तो है, यह बॉन्ड आएगा यहाँ पर। तो बनाओ इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। तो मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बनाई, ये लगा रखा मैंने डबल बॉन्ड। इसका देखना ये हो गया डबल बॉन्ड यहाँ पर और पॉजिटिव आ गया यहाँ पर। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या देखो डबल सिंगल सिंगल क्या कॉन्जुगेशन हो रहा है? कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा भाई, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। डबल सिंगल सिंगल, डबल सिंगल अगर पॉजिटिव होता कॉन्जुगेशन होता तो ये पॉजिटिव आगे जाता है, फिर से बोलते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होता है, लेकिन आगे इसके आगे कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस सिर्फ यहाँ तक ही हो रहा है। तो इसकी आरएस कितनी बनी है? इसकी आरएस बनी टोटल आरएस बराबर बनी इसकी दो कैसे भाई, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, ये आरएस बनी। अगर आपको हाइब्रिड बनाने का बोले तो हाइब्रिड भी बना सकते हो, ऐसा बना दो आप लोग। ये लगाया आपने डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड कहाँ घूम रहा है, इस दोनों इनके बीच में घूम रहा है। एक बार पॉजिटिव यहाँ पर आता है, एक बार पॉजिटिव यहाँ पर आता है, डेल पॉजिटिव लगाकर, बस ये इतना इसका हो गया रेजोनेटिक हाइब्रिड। इस तरीके से आपको सारा काम आना चाहिए। एक दो एग्जांपल और करते हैं, उससे बात और क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है दोस्त। अगला एग्जांपल दिया कुछ इस तरीके से, आप अगले एग्जांपल की आरएस बनाइए, कैसे बनेगी और कितनी बनेगी जरूर से बताना। मैंने ऐसे लिखे स्ट्रक्चर्स को, यहाँ लगा दिया मैंने पॉजिटिव, ठीक है। तो आप बना के ट्राई करो भाई कि आरएस कैसे बनती है, देखो कैसे करेंगे। तो वही सेम प्रोसेस रहेगा इसके अंदर। क्या मैं देखना डबल सिंगल पॉजिटिव, तो मैं इस वाले पाई को इस तरफ भेज दूं मैं, है ना, इस तरफ से चला जाएगा, तो फिर क्या कहानी होगी। तो ये ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर इसकी। ये तो हो गया डबल बॉन्ड, पॉजिटिव आ गया अपने यहाँ पर, और एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी जो पहले था वैसा वैसा हो गया। अब बताओ डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन यहाँ पे और हो रहा है, ये पाई बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी भेज दो और स्ट्रक्चर बना दो भाई। तो ये बनेगी स्ट्रक्चर इसकी कुछ ऐसी, यहाँ पे चला गया पॉजिटिव। देखना मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव के लास्ट के अंदर जहाँ डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के लास्ट के अंदर पॉजिटिव चला जाता है, और ये अपना हो गया डबल बॉन्ड, ये बना दे डबल बॉन्ड, ये हो गया अपने डबल बॉन्ड, और ठीक है ये वाली बात हो गई। क्या और आगे कुछ होगा कॉन्जुगेशन? और आगे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए अपने रेजोनेंस तो यहीं तक होगा। तो आरएस की बात करता हूं तो टोटल जो आरएस बनती है वो कितनी बनती है इसके अंदर? वो आरएस बनती है 3 आरएस टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ तो कितनी बनेगी? 3 बनेगी। आप इसका बना दो रेजोनेटिक हाइब्रिड, तो बना दो भाई, बिल्कुल सिंपल ही होगा इसके अंदर रेजोनेटिक हाइब्रिड। पहला बेंजीन बनाओ, वो डबल बॉन्ड कहाँ सर्कुलेट होता है उसको आप डैश डैश में बना दो। यहाँ पे आया था डबल बॉन्ड यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, और डबल बॉन्ड यहाँ पे आया था, ये अपना हो गया डबल बॉन्ड। और पॉजिटिव कहाँ पे आया था? पॉजिटिव यहाँ पर आया था, एक पॉजिटिव यहाँ पर और एक पॉजिटिव यहाँ पर, और पार्शियली करने के लिए इसको डेल्टा लगा दो। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ इसको, क्योंकि देखना पॉजिटिव 3 बार आ रहा तो मैं 1/3 1/3 1/3 कर सकता हूँ। 1/3 पॉजिटिव यहाँ पर, 1/3 यहाँ पर और 1/3 यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये अपने बना एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल और देता हूँ, उसकी बात और करिए। जैसे मैंने ऐसा लिख दिया इस बार, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, और यहाँ मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। अब बताओ कॉन्जुगेशन है या नहीं है? तो कॉन्जुगेशन तो है भाई, डबल सिंगल पॉजिटिव। बनाओ इसकी स्ट्रक्चर, तो ये आएगा यहाँ पर, बना दो इसको, तो ये यहाँ पे चला गया। और मैंने आपको बता रखा है कि डबल बॉन्ड के लास्ट में क्या चला जाता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ गया यहाँ पर, और ये वाला यहाँ हो गया, ठीक है। और ये वाला पॉजिटिव जैसा वैसा का वैसा, ठीक है। अब देखो इसको, तो डबल सिंगल पॉजिटिव ये वाला आएगा यहाँ पर, बनाओ इसको भी। अब देखना पॉजिटिव कहाँ यहाँ पे आएगा, ये बना दे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, एक पॉजिटिव आएगा यहाँ पर। अब देखो डबल सिंगल पॉजिटिव ये पॉजिटिव आएगा, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, बना दो इसको भी। कैसे चेंज करोगे आप लोग? तो ये बन गया अपना डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, पॉजिटिव आ गया यहाँ पर, और एक पॉजिटिव यहाँ पर है। और बना दो डबल सिंगल पॉजिटिव, ये यहाँ पर आएगा, बनाओ भी इसको। तो ये आ गया डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। लो क्या वापस वही स्ट्रक्चर आ गई घूम फिर के? तो ये वाले तो इसकी रिपीट हो गई, इसलिए मैं इसको यहीं पे रोक दूंगा। रिपीट जहां हो जाती है मैं इसको रोक देता है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रही, लेकिन ये कहीं की इक्विवेलेंट ही है, सारी एक दूसरे की इक्विवेलेंट है। ये इक्विवेलेंट आरएस है। कैसी आरएस है भाई? आप नाम इस जरूर याद रखना, ये इक्विवेलेंट आरएस है। कैसी आरएस है भाई? सारी एक जैसी है, इक्विवेलेंट आरएस है भाई। और इक्विवेलेंट की आरएस की स्टेबिलिटी जो होती है वो सबकी सिमिलर होती है, और आरएस में इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी इक्वल होता है, ठीक है दोस्त। ये आप जरूर से ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को, ये इक्विवेलेंट आरएस है। अपने रेजोनेंट
अपने कॉन्जुगेशन के बारे में बात कर रही थी। ये जो कॉन्जुगेशन था ये वन टाइप का कॉन्जुगेशन था, इसके अंदर कोई भी बीच में क्रॉस नहीं हो रहा था। अपने लगातार कॉन्जुगेशन क्या है, डबल सिंगल पॉजिटिव करके लगातार बॉन्ड को घुमाया, लेकिन कभी कभी बीच में ऐसा जाए कि पॉजिटिव इस तरफ भी जा सकता है, पॉजिटिव इस तरफ भी जा सकता है, उसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो चलिए क्रॉस कॉन्जुगेशन का एक दो एग्जांपल करते हैं, उसको भी अपन पूरा क्लियर करते हैं। तो देखिए दोस्त, क्रॉस कॉन्जुगेशन में एग्जांपल लिखता हूँ। एक मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाई, कुछ स्ट्रक्चर बने मैंने। एक मैंने डबल बॉन्ड लगाया यहाँ पर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा था पॉजिटिव, और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब देखना, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन एग्जांपल हो गया। मैं आपको करवाता हूँ कैसे करेंगे इसको, सारी बात अपन जानते हैं डिटेल के अंदर। तो देखिए भाई क्या करें इसको। तो देखो ये डबल बॉन्ड क्या इस तरफ शिफ्ट करेगा इसको यहाँ, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर बनाओ, इसके पहले इसकी स्ट्रक्चर बनी कुछ ऐसी बनेगी। तो वापस बना दो इसको। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाया, एक अपने ये यहाँ चला गया। पॉजिटिव कहाँ आएगा, डबल बॉन्ड जहां से हटता है वहां पॉजिटिव आएगा। ये आया पॉजिटिव यहाँ पर, समझना इस चीज को। पॉजिटिव यहाँ पे आ चुका है और डबल बॉन्ड अपना यहाँ आ चुका है, यहाँ से शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखना, ये पॉजिटिव दो तरीके से मूव कर सकता है। या तो ये पॉजिटिव यहाँ चला जाए, देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, या फिर देखना डबल सिंगल और पॉजिटिव। पॉजिटिव इस तरफ भी जा सकता है और इस तरफ भी जा सकता है। तो इसके दो केस बनेंगे, वो दोनों अपन समझ लेते हैं। क्या ये कॉन्जुगेशन क्रॉस हो रहा है, देखना ये इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ जा सकता है, इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, है ना। तो अपने दोनों बात समझते हैं। अगर ये उस तरफ जाएगा तो क्या कहानी होगी, और अगर इस तरफ आएगा तो क्या कहानी होगी। तो देखिए भाई कैसे करेंगे इसको। तो स्ट्रक्चर बनाओ वापस एक बार, ऐसे बनाए मैंने स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये लगाया मैंने सर, ये लगाया पॉजिटिव। अब देखना, आप ऐसे समझ लो, मैं इसको बना देता हूँ। अगर ये इस तरफ चला जाता, फर्स्ट कंडीशन ऐसे लिखता हूँ, ये फर्स्ट बना रहा हूँ मैं। अगर ये इस तरफ चला गया तो फिर क्या कहानी होगी, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर और पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि डबल बॉन्ड इस तरफ मूव करेगा। आप समझो बेसिकली इसके अंदर कौन घूमकर आएगा, खुद यहाँ कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन वाले पार्ट पे आएगा। फर्स्ट कंडीशन है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर जैसा वैसा वैसा लगा दो, यहाँ पर जैसा वैसा वैसा लगा दो, ठीक है। ये अपना हो गया कंडीशन इसके अंदर। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आता तो आप समझना इस चीज को। अब ये ऐसे नहीं है कि यहाँ से यहाँ आएगा वापस, ये ऐसा यहाँ आएगा और यहाँ से फिर वापस आगे जाएगा, नहीं। एक बार होगा, देखना अगर ये वापस यहाँ पे आता तो ये रेजोनेंस रिपीट हो चुका है। रिपीट वाली कहानी हमें नहीं बनानी है। तो ये पॉजिटिव यहाँ से डायरेक्ट इस तरफ शिफ्ट करना है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो बनाओ कंडीशन क्या बनेगी इसकी। मैंने तो सेकंड कंडीशन है, इस तरफ ये वाला जो पार्ट है सेकंड पार्ट है। स्ट्रक्चर ऐसी बनी है, ये बना दी। ये देखना, ये डबल बॉन्ड वापस लगा दिया। पॉजिटिव जो यहाँ पर था वो पॉजिटिव अब यहाँ पे आ चुका है, और ये डबल बॉन्ड अपना यहाँ जो यहाँ था वो डबल बॉन्ड यहाँ आ चुका है। ये कंडीशन होगी, ये डबल बॉन्ड पहले वाला। ये हो गई इनकी आर एस। तो टोटल आर एस कितनी बनती है इसकी टोटल आर एस बनती है 4। टोटल इसकी रेजोनेटिक हाइब्रिड बनती है 4 बनती है भाई। इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाओ तो वो भी बना लो भाई, सिंपल है। स्ट्रक्चर बनाओ पहले से। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ घुमा वो देख लो आप लोग। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर था, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर था, यहाँ पे भी आया था, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था, और डबल बॉन्ड लास्ट में यहाँ तक भी पहुंचा था। ये हो गया इसका रेजोनेटिव हाइब्रिड। जो भी पॉजिटिव है पॉजिटिव आप लगा दो भाई, डेल पॉजिटिव करके। सर जहाँ पॉजिटिव घुमा था वहाँ पॉजिटिव लगा दो। ऐसा कर सकते हो सभी लोग। और पॉजिटिव यहाँ लगा दो, बस इस तरीके से पॉजिटिव लगा दे, डेल पॉजिटिव डेल। ये हो गया इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड RH। तो क्या आपको क्रॉस कॉन्जुगेशन करना आया, आपको एक क्रॉस कॉन्जुगेशन करवाना आएगा। एक एग्जांपल और करते हैं, उससे क्रॉस कॉन्जुगेशन की बात और क्लियर हो जाएगी। तो चलिए उसको साथ साथ अपन सीखते हैं। भाई सिंपल वाले तो कॉन्जुगेशन हर कोई कर लेता है, क्रॉस वाले भी सीखो। एग्जाम अगर आ गया तो वहां अपन झंडे गाड़ के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे लगा रखा पॉजिटिव और बाकी वो बिल्कुल वैसा का वैसा प्रोसेस हो गया अपना ये वाला। अब बताओ भाई, देखो डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन हो रहा है। घुमाओ इसको पाई बॉन्ड को, यहाँ घूमेगा। बनाओ स्ट्रक्चर इसकी, लो भाई बना दिया अपन ने। जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा काम करते जाओ बस, और कुछ नहीं करना आपको। अब देखना डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड जहां से हटता है वहाँ पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव आ गया अपने यहाँ पर। ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड। देखा कॉन्जुगेशन हो गया वापस। देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, तो इसको यहाँ भेज दो। बनाओ स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू। मैं बता रहा हूँ जिसको चेंज करो उसको चेंज करना है, बाकी वाला जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन को वैसे ही रखना है, ठीक है। बनाओ स्ट्रक्चर, मैंने बने स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ये बना दे मैंने, ठीक है। अब आप पता लगाओ भाई, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड था, बना दे डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, बना दे डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या आएगा देखो बताओ, तो ये आएगा डबल बॉन्ड यहाँ पर, और ये पॉजिटिव चला गया अपने यहाँ पर, और ये रहा अपने एक इलेक्ट्रॉन, और अपने ये रहा पाई डबल बॉन्ड एक और रहा। अब कॉन्जुगेशन इसके साथ में होगा, बना दो इसके साथ में कॉन्जुगेशन। बनाओ भाई क्या स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी।
डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा यहाँ पर। आप समझना इस चीज को कि जैसे ये बॉन्ड हटेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, पॉजिटिव यहाँ हो गया। अब देखना ये क्रॉस हो चुका है, ये कैटाइन जो है अब ये क्रॉस में चला गया, या तो ये इस तरफ चला जाएगा डबल सिंगल पॉजिटिव है, या फिर ये इस तरफ चला जाए ये भी डबल सिंगल पॉजिटिव है। तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है। इसके वापस दो पार्ट होता है, अपन दोनों पार्ट समझते हैं। फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ लिखता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट मान लो मैं ऐसा कर दूं इसको, और ये लिख दूंगा मैं सेकंड पार्ट, ठीक है, दोनों अपन बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, स्ट्रक्चर बना हुआ वापस, अगर ये वापस ऊपर चला जाए तो क्या कहानी होगी, अगर ये यहाँ पे चला जाए डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, अगर यहाँ चला जाए तो ये डबल बॉन्ड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा अपना पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड जैसा जैसा वैसा हो जाएगा, ये लगा दिया अपन ने, देखो तो पूरा कॉन्जुगेशन हो जाएगा इसके अंदर भी, कॉन्जुगेशन है भी पूरा, ठीक है, ये वाला बन जाएगा फर्स्ट केस के अंदर। सेकंड केस क्या हो सकता है इसका, तो सेकंड केस देखना वापस बना देते हैं अपन, क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ इस वाले को शिफ्ट करता है अपन, ठीक है, तो बताओ फिर क्या कहानी होगी। तो ये जैसा का डबल बॉन्ड है वैसा वैसा रह जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर और डबल बॉन्ड आ जाएगा ये यहाँ पर, क्योंकि ये पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बाकी जो कहानी वैसे पहले की पहले जैसी कहानी पूरी हो जाएगी, ये बन जाएगा इसके अंदर ये स्ट्रक्चर। तो इसका ना टोटल आरएस कितनी बनी है बताओ भाई, टोटल जो आरएस बन रही है इसके अंदर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बन रही है टोटल इसके अंदर, वो काउंट करो भाई, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर 5 और 6, टोटल 6 आरएस बन रही है इसके अंदर। और अगर आपको रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाने का बोले वो भी बना सकते हैं, वो भी आसान है भाई, जहां जहां डबल बॉन्ड घूम रहा था और जहां जहां पॉजिटिव था सारा बना दो। तो डबल बॉन्ड कहाँ घूमा भाई, डबल बॉन्ड यहाँ से शुरू किया अपन ने, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आया था, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आया था, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी थी, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यानी हर जगह क्या है, ये पूरा कॉन्जुगेशन हो रहा है। बस ये हो गया इसका पूरा पार्ट। पॉजिटिव कहाँ का था, पॉजिटिव यहाँ पर था, जहाँ पर भी पॉजिटिव आया था वो सारा बना दो भाई, बस ये कॉन्जुगेशन पार्ट हो गया, ये हो गया सर रेजोनेटिक हाइब्रिड, ठीक है। क्या यहाँ तक क्रॉस कंजुगेशन की सारी बात क्लियर है, ठीक है। तो अपन ने एक जो शुरुआत का पार्ट था डबल सिंगल पॉजिटिव, वो कॉन्जुगेशन मैंने बहुत एग्जांपल के साथ समझ लिया है। अब बात करते हैं दूसरा पार्ट है डबल सिंगल नेगेटिव की, वो भी पूरा एकदम शानदार तरीके समझ के आज टॉपिक अपन यही फिनिश करते हैं। 2 नंबर पे मैं लिख सकता हूँ डबल सिंगल और नेगेटिव चार्ज हो जाए, ठीक है, ये वाली कहानी होगी। अगर आप ऐसा देखना, अगर इसके साथ में अगर डबल सिंगल नेगेटिव के साथ अगर कॉन्जुगेशन होता है, इफ पाई बॉन्ड is conjugate with negative charge, then negative move towards पाई बॉन्ड। ये आप जरूर से ध्यान रखें भाई, अगर पाई बॉन्ड के साथ में अगर नेगेटिव कॉन्जुगेशन में है तो फिर नेगेटिव किस डायरेक्शन में मूव करेगा, पाई बॉन्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है यहाँ पर नेगेटिव की बात करो, नेगेटिव का खुद के पास में इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजेगा, पाई बॉन्ड के साथ भेजेगा, पाई बॉन्ड के साइड भेजेगा। तो अपन एग्जांपल समझते देखना, जिससे मैंने एक एग्जांपल लिखा वापस, ये से लिखा, ये डबल बॉन्ड है, नेगेटिव लगा रखा मैंने। अब बताओ कॉन्जुगेशन क्या होगा, तो वही सेम प्रोसेस होगा इसके अंदर भी। ये देखना डबल सिंगल पॉजिटिव है, इस बार कौन मूव कर रहा है, इस बार ये नेगेटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, जब नेगेटिव यहाँ पर आएंगे तो ये जो कॉन्जुगेशन है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड अब इसके साथ बनेगा, तो कहीं ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पर, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसने इसके साथ में कॉन्जुगेट कर लिया, तो जैसे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो बनाओ भाई स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी इसकी, सिंपल है, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव के जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और नेगेटिव बैक साइड वापस अपने को भेजना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर ये बनाई, ये बना दिया अपन ने नया बॉन्ड जो इसमें ऐसे सर्कुलेट हुआ था, यहाँ पर आ गया अपना नेगेटिव। ये क्या होगा, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गया। इसके अंदर आर एस कितनी बन रही है, तो आर एस बन रही है इसके अंदर 2, और अगर मैं आर एच की बात करूं तो बना दो वो भी, तो ऐसा सेम प्रोसेस हो जाएगा। पहले यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर भी नेगेटिव आ गया था, और डबल बॉन्ड बना दो बस, फर्स्ट पार्शियल को डबल बॉन्ड, ये हो गया इसका आर एच। तो आसान है बिल्कुल, जैसा अपने पहले के बिल्कुल वैसा का वैसा। एक एग्जाम्पल और करिए बेंजीन वाला, उससे बात अच्छी क्लियर हो जाएगी। जैसा मैंने ऐसा लिखा पूरी कंडीशन, ये मैं दे दी मैंने नेगेटिव, बाकी सारी कंडीशन पहले जैसी। तो आप लोग बताओ भाई, इस तरफ डबल सिंगल नेगेटिव अगर होता है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज है, तो कौन किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव वाला जाएगा पाई बॉन्ड के साइड में। भेजो भाई इसको, तो करवाओ इसके ना, ये नेगेटिव आएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। जैसे ये डबल बॉन्ड होगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा
ये वाला आएगा नेगेटिव यहाँ पर। आप समझना इस चीज को। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी, मैंने बनाई स्ट्रक्चर ये वाली। यहाँ पर क्या आ चुका है, नेगेटिव आ चुका है, ये डबल बॉन्ड बन चुका है, बाकी वाला जैसे बॉन्ड है वैसे वैसे। अब देखो डबल सिंगल नेगेटिव फिर आ गया, तो ये नेगेटिव यहाँ पर आएगा और ये वाला अपने यहाँ चला जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होकर। ठीक है, तो और क्या बनेगी स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर और आगे ऐसे बनेगी। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। नेगेटिव अपने यहाँ आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। देखो ये जो बॉन्ड ब्रेक और नेगेटिव चला गया यहाँ पर, ये वाला नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बना इसने। ठीक है, और ये आपने जैसे पहले था वैसा के वैसा। ठीक है, अब देखो वापस कॉन्जुगेशन होगा डबल सिंगल नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा इस तरफ और ये वाला घूम कर जाएगा इस कॉर्नर पे टूटेगा, तो इस कार्बन में चला जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, तो इसकी स्ट्रक्चर वापस कैसे बन जाएगी भाई, देखिए तो ये नेगेटिव आ गया यहाँ पर, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर और एक डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर। देखो डबल सिंगल नेगेटिव कॉन्जुगेशन है, ये नेगेटिव यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला इस कार्बन में चला जाएगा घूमकर। तो एक लास्ट जो स्ट्रक्चर बनती है आरएस वाली, वो ये बनती है। वापस वही सेम कंडीशन हो जाएगी जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ आ चुका, यहाँ आ चुका, यहाँ, और ये हो गया अपना नेगेटिव वाला पार्ट, ये वापस बन गया अपने आरएस। ठीक है, तो टोटल आरएस में बनती है 5। बेंजीन में लगभग आरएस कितनी बनती है, 5 ही बनती है। इसके अंदर टोटल आरएस कितनी बनेगी, 5। अगर आपको हाइब्रिड की बात करता है, हाइब्रिड भी बना सकते हो। इस बेंजीन के अंदर गोला बना दो और एक पार्शियली डबल बॉन्ड थोड़ा यहाँ पर बना दो, क्या बन जाएगी उसकी रेजोनेटिव हाइब्रिड बन जाएगी। ये अगर कॉन्जुगेशन आपको समझ नहीं आता तो मैं थोड़ा इसको जूम करके बताता हूँ, आप देखना। जैसे मेरे पास में देखना इस कॉन्जुगेशन ऐसे लिखा हुआ है, मैंने लिखा कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन लगा रखा मैंने नेगेटिव। इस वाले मान लो कि मैंने इसको बना देखना, तो कार्बन देखना ये रहा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन से आगे कार्बन लगा रहा है, उसको लगा रहा है नेगेटिव। आप देखना डबल सिंगल नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा यहाँ पर और ये इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी स्ट्रक्चर बनेगी कुछ ऐसे देखना, ये आ गया नेगेटिव यहाँ पर, ये सिंगल बॉन्ड हो गया और ये हो गया अपना डबल बॉन्ड। ये कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेशन करता है नेगेटिव वाले पार्ट के अंदर। देना ये नेगेटिव इस तरफ आ गया तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड आगे चला गया इस पे नेगेटिव के फॉर्मेट में। बस ये कहानी हो गई। इसी को अपन बोलता है डबल सिंगल नेगेटिव वाला कॉन्जुगेशन। तो यहाँ तक अपन ने सारी बात करी है भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, आप भर के प्रैक्टिस करिए सारी। आज की बात अपन इतनी करते हैं, बाकी बात नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।